चलिए। चलिए। आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसमें क्या है? आप बच्चों को गोद ले रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। गोद लेने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। चलिए मैं बच्चों से मिलवाती हूँ। कुल मिलाकर 12 बच्चे हैं यहाँ पर। इनका खाना पीना, पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ मैं अकेले ही संभालती हूँ। सारे बच्चे होशियार हैं, पढ़ाई में, खेल कूद में, हर फील्ड में फर्स्ट आते हैं। अपनी बेटी को भी यहीं पर इनके साथ साथ पाल रही हूँ। इस तरफ जो बच्चे हैं उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। उस तरफ जो बच्चे हैं वो हेल्थी नहीं हैं। मेरी बेटी ही उनका ख्याल रखती है। मतलब वो विकलांग है क्या? आप ये सब मत पूछिए, वो सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। वो इनके साथ खेलते नहीं, मिलते नहीं। समझ गए। सारे बच्चे अच्छे हैं, इनके सामने निर्णय लेना ठीक नहीं है। हम घर जाके फैसला करेंगे और आपको खबर कर देंगे। चलते हैं। नमस्ते। भैया, वहाँ डॉर्मेटरी में जो सो रहे हैं ताज़ा मच्छियाँ हैं, और वहाँ राइट साइड में जो सो रहे हैं ना, वो सड़े हुए हैं। काम जल्दी निपटा दीजिए ना भैया, पुलिस वालों की कड़ी नज़र है। उस कमरे के बाहर एक लड़की खड़ी है यार। उस तरफ सारी सड़ी हुई है। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। बच्चे हैं जी, अनाथ है। को जो हुआ, क्या तुमने कुछ देखा है बेटी? नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना। सुनना सबूत के लिए काफी नहीं है, देखने से ही चलेगा। सिस्टर। मॉर्निंग। फाइल सर। तुम जाओ। ओके सर। तुम ये फाइल ले जाओ और संभाल के कंपाउंडर सीनू को देकर आओ। ओके वो सर। सब समझ जाएगा। ओके।
तारा बोले तुण 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 एक तारा। भैया हाँ? चाय देना। जी क्या कहे वह तुम से तुन 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 ए, उस बीच एक्सीडेंट केस की आंखें 9th वार्ड की लड़की के लिए सोचा था ना भाई, अब ये क्या? वो तब की बात थी मेरी, अब बात और है। कितने लिए हैं? वो सब मैं नहीं जानता, बस मेरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। ये गलत है। करना पड़ रहा है मेरी। ठीक है मैं चलता हूँ। ओए तुम दोनों को भूख लगी है? बन खाओगे? ए सूरी, हाँ? इन दोनों को बन दो ना। ये लो सुनो मेरी, तुम इस तरह आदत डालोगी तो रोज यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। तेरा क्या जा रहा है? चाहो तो मेरे खाते में लिख लो। हाँ ठीक है। नरगिसे आंखों का जादू मेरे सिर। हाँ हाँ ये क्या? सुनो जब देखो एक के बदले दूसरा ले जाती है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। ठीक है पहले बिल तो भरो। ये क्या संजय, जब देखो करंट प्रॉब्लम। इस स्ट्रीट के बारे में तुम जानती तो हो। चल पट, सुनता ही नहीं, अपने ही हाँकता है। हाय। मैं कुछ हेल्प करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, अपना काम कर। दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को मारो, मुझे नहीं। हट, सुनता ही नहीं, बहरा कहीं का। ओहो सूझ गया होगा शायद, ठीक ही लग रहा है। आधे घंटे से दरवाजा पीट रही हूँ मैं, सुनाई नहीं देता इसे। ऊपर से बेकार की बात करता है, बहरा कहीं का। कुछ कहना है तो मुझे देख के कहो, फ्लास्क से बात करेगी तो मैं क्या समझूंगा? वो आवाज कैसी? वो कहाँ है? भेज बताऊं। बहुत बढ़िया। ज्वालामुखी बन गए, अगर वहाँ कोई आया तो मिटा दिया जाएगा। मेरे बाप की साली की बेटी के चाचा का भतीजा क्या कर रहा है तू? कल एक सिनेमा कंपनी में ऑडिशंस देना है, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, बढ़िया है, करो करो। हाँ। सुनो बादशाह, मेरे ख्याल से कल तुम इतने लोगों के बीच में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे भाई। बात तो सुनो भाई, कल मुश्किल है, आज नहीं। अगर आज ही तुम वहां जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे तो काम बन सकता है। खुद को शाहरुख खान समझो। ये आइडिया ठीक लग रहा है, ट्राई करो ना। चाय ट्राई करने को बोल रही है भाई। तुम्हारा क्या हुआ बोलो? कैमरा खरीदना है बोल के 2 साल से कितने पैसे ले चुका है मुझसे। बहुत बड़ा कैमरामैन बन जाएगा है? अरे देख, ये राजू किसी के आगे हाथ फैला के काम नहीं करेगा, खुद का कैमरा खरीदेगा और बड़ा कैमरामैन बनेगा। ओहो। सुनो, कैमरा खरीदने के लिए आखिरी 500 दे दो ना मेरी। हेलो मेरी, सर, बोलिए सर। तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम जो चाहती थी ना वो काम पूरा हो गया। सच है क्या सर? बिल्कुल सच। सुनो, तुम अच्छी सी साड़ी पहन के तैयार होके मेरे पर्सनल क्लिनिक पे आ जाओ, वहीं सब बातें करेंगे, ठीक है ना? अभी आती हूँ सर।
टीवी क्यों ऑफ कर दिया? क्या मेरी आज साड़ी पहनी है, सुंदर लग रही हो है? बात क्या है? तुम्हारा ही नहीं, अब मेरा भी एंजॉय करने का समय आ गया है। डॉक्टर कांताराव के पास जा रही हूँ, वापस आने पे बताऊंगी। बात क्या है? वैसे जा कर रही हो? बाय। बिल्कुल मिलेंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। या श्योरली विल मीट। सर एक खास मीटिंग है यार, बाद में फोन करता हूँ, बाय। मेरी सर तेरी सुंदरता साड़ी में और निखर कर आई है। ओ माय गॉड। सुनो, जैसा तूने चाहा वैसा ही हो जाएगा। तो बड़ी ही खुशकिस्मत है। थैंक यू सर। लेकिन 2 लाख का खर्चा आएगा बस। अरे मैं नहीं जानता तेरे लिए मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड, रिलैक्स। बस अपनी सारी प्रॉब्लम्स को तुम साइड में रख के मेरी मन की बात समझ लोगी तो 2 लाख क्या, जितने भी लाख चाहोगे संभाल लूंगा। ओके क्या? क्या कहती हो? इस फिल्म में तेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि इस बार ऐसा फिल्म फेयर अवार्ड पक्का तुम्हें मिलेगा। हेलो, बोला था ना शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैं करती हूँ, रखो। ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के वक्त फोन साइलेंट में रखना चाहिए ना। ये सब फिल्म में चांस देने के बाद, ओके? और नजदीक आना है तो फिल्म में मेरी खूबसूरती दिखाने के बाद ही। ओफो, सब फिक्स हो गया है, अवार्ड के लिए भी बात हो गई है, फिर ये नखरे क्यों? क्या है, पहली बार कर रही हो? जबान संभाल के, समझे? अब तो बात करना बेकार है, जब तो आई गई है मेरे पास। सुनो, अगर तुम्हें चांस चाहिए तो जब भी तुझे बुलाऊं आना पड़ेगा, और जो कहूं तुझे करना पड़ेगा। वैसे तुझे इस फिल्म में चांस दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है? मुझसे पूछने वाला कौन है? क्या नाटक कर रही है? काम हो गया, लॉटरी लग गई तेरी। ये लो, बस ये रेट तुम्हारे लिए है, समझा? हैं? पैसे ये लो।
बादशाह आहा, मेरे कैमरे में पहली फोटो तुम्हारी ही होगी। क्या पोज दिया है? एक्सप्रेशन थोड़ा डल है लेकिन मेरी की फोटो अच्छी आई है। ये चोट कैसे लगी यही पूछ रहे हो ना? ए, हट जा। क्या है? भैया 1 मिनट। ओए, ये कैमरा हमारा है जो चोरी हो गया था, नाम भी लिखा है। इसका मतलब है इसी ने हमारा कैमरा चुराया है। क्या है? शॉर्ट फिल्म बनाना है, पहले स्टोरी और रेम्यूनरेशन, उसके बाद ही कैमरा। कैमरा चोर है, इससे क्या बात करनी है? तो हमारा लगाओ कैमरा इसको। चुरा के हमसे मारो, बहस करता है। मारो इसको, मारो इसे। मारो, मारो, छोड़ना नहीं। ये बात मेरी को कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझसे हेल्प लूंगा ये सोचते हुए तेरे ऑडिशन वाली जगह आ गया था मैं। वहाँ मैदान में एक कैमरा पड़ा हुआ था। मैंने फिर नज़दीक जाकर देखा, किसका होगा ये सोचते हुए चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। जब ये कंफर्म हो गया उठा लाया कैमरा। यही हुआ था बादशाह। बस सामने से पता नहीं चलता मेरी, बट फोटो में बहुत सुंदर है तू। अब इस कैमरा से काम शुरू करता हूँ, देखना हम सब कहाँ पहुँच जाएंगे। अब एक कमाल की फिगर आने वाली है। पहले अपना काम कर लेता हूँ, साथ में सब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद हम चारों उससे जितना चाहे ब्लैकमेल कर करके एंजॉय करेंगे। मेरी कोई वीडियो है देखो, गड़बड़ लग रहा है मुझे। इस फिल्म में तेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि इस बार ऐसा फिल्म फेयर अवार्ड पक्का तुम्हें मिलेगा। हेलो, बोला था ना कि शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैं करती हूँ, रखो। सब फिक्स हो गया है, अवार्ड के लिए भी बात हो गई है, फिर ये नखरे क्यों? क्या है? पहली बार क्या है बे? क्या ये तूने अपनी आंखों से देखा था? क्या उस लड़के ने लड़की को मार दिया? हाँ? लड़की ने लड़के को मार दिया? जा जा, लड़की लड़के को मार सकती है क्या? वीडियो देखने से पता चल जाएगा ना। प्ले करो। वैसे तुझे इस फिल्म में चांस दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है? मुझसे पूछने वाला कौन है? सच बोला था बादशाह, लड़की ने लड़के को मार दिया। मारेगी ही। उसने उसके साथ क्या किया? ऐसे सिचुएशन में कोई भी हो यही करेगा ना। सिचुएशन? मारना भी सिचुएशन होता है क्या? जाने से पहले नहीं जानती थी क्या? उसने क्यों बुलाया? सच सवर के रंग बिरंगी साड़ी पहन के गई ना, ऐसा होना ही था। अरे रे 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 रे, रेड हैंडेड दोनों बेड पे मिलेंगे सोचा था, बट ये रोमांटिक सीन एक्सपेक्ट किया था, ये तो वायलेंस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जी। तोड़ दूंगा तुम्हारा। अगर दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती तो शॉपिंग के साथ साथ अब तक बिल्डिंग भी हो जाती ना। अरे डर क्यों रही हो? शादी हुई 4 साल हो गए, फिर भी कितना सताया मुझे। बिजी रहते हुए गलती से फोन नहीं उठाए तो मुझ पे शक। ये सही कांस्टेबल, सबको फोन लगा देती हो तुम। मर गया डार्लिंग। अब इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। बताए क्यों? आज से मैं तुम्हें सताऊंगा। हाँ? क्यों रे?
फर्स्ट परफॉर्मेंस में अवार्ड देना देगा तुम्हें? अब मैं देता हूं इससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हे राजू, दरवाजा खोलना। ए बादशाह, जाके दरवाजा खोलना। जाओ ना। ये एक्सप्रेशन क्या है? कभी पुलिस वाले को देखा नहीं? देखा है सर, लेकिन इतने नजदीक से कभी नहीं देखा। तुम्हारा डॉक्टर कांताराव मर गया। सच है क्या सर? इंक्वायरी करने आया हूं। क्यों? तुम नहीं जानती? मुझे नहीं मालूम सर। वहां अस्पताल में सब कह रहे थे कि तुम डॉक्टर की बड़ी खास हो। कम से कम तुम्हें फोन तो आया होगा ना? सर, मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गया है। हाँ। हम तीनों के बारे में पूछ रहे हैं सर। हम तीनों बचपन से ही अनाथ हैं सर। साथ साथ पलकर बड़े हुए, मेरी ही बड़ी बहन की तरह हमारा पूरा ख्याल रखे। चुप कर बे। मैं तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आया हूं। सर, मैडम जी कब से कॉल? ये फोन बंद कर। सॉरी सर। सेम डल एक्सप्रेशन यहां भी, इस फोटो में भी। बात क्या है? सर, राजू कोई शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहा है। बस उसके लिए ही मूड बना रही हूँ मैं सर। हाँ, बढ़िया है, बहुत आगे जाओगी। सर, ये फोन मेरा नहीं है। मैंने पूछा क्या? हाँ, हेलो बोल। हेलो बोल। कितनी बार बोला है मेरा फोन मत उठाया कर। ये मेरा फोन है सर। फोन तेरा है तो उसने क्यों उठाया? क्या कर रहा है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम चोट कैसे लगी? मेरा नाम राजू है सर। मैंने पूछा क्या और क्या जवाब दे रहा है? सर, क्या है? शेखर बाबू लाइन पे हैं। आइंदा कभी आंख दिखाई ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। स्पीकर ऑन कर। हे शेखर बाबू, तुम्हारे 2 आदमी अब मेरी कस्टडी में हैं। उनमें से एक ने भी अगर मुंह खोला तो तुम्हारी मौत पक्की है। अरे सर, ये सब छोड़िए ना, केस को रफा दफा कर दीजिए ना। कल पुलिस स्टेशन आना होगा। नंबर ले लो। ओके सर। मेरी, उस डॉक्टर को तुम ही ने मारा है ना?
सुबह जब तुमने ऐसा किया था तभी शक हो गया था मुझे। मुझे सुनाई नहीं देता है लेकिन दिखाई खूब देता है। अरे मेरी बात तो सुनो। तो इसीलिए उस पुलिस वाले की बीवी को सपोर्ट कर रही थी। हे, मुंह तोड़ दूंगी सच जाने बिना बात की तो। क्या कहती हो? बाप रे कांताराव, तो इतनी पहुंची हुई चीज है। यानी ये किसी को मरते हुए देख के आया है। उस मौत का वीडियो मैं लेकर आया हूं और इसने तो सीधा किसी का कत्ल ही कर डाला। मेरी तू जरा लाइन पे रहना। मेरी हमारे घर में पावर नहीं है। हमारे बिल्डिंग को तो जानती हो ना। तुम्हारे घर में तो हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में तो तुम्हारे घर में नहीं है। लैपटॉप जरा चार्जिंग पे लगा दो ना। ओके। हाँ सुन, अब फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती करेगा वो डरेगा। अगर नहीं डरेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो हिम्मत वाला है। वो हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहा है, समझ गया ना? बिना वजह चिंता मत करो। बादशाह अपना फोन दो मुझे। इंस्पेक्टर प्रभाकर सर। हाँ बोल रहा हूँ, क्या है? तुरंत आप मुझे 5 लाख भेजिए ना सर। ओए, किससे बात कर रही है और क्या बक रही है? जानती हूँ सर, रेड हैंडेड पकड़ के अपनी बीवी को अपने काबू में कर लिया और तुम रेड हैंडेड मेरे हाथ पड़ गए। अब वो प्रूफ आपको सौंपना है तो 5 लाख ज्यादा तो नहीं है। सर कौन ट्रेस करो? कौन सर? कहाँ और कब? 2 घंटे में आर के बीच पर 5 लाख के साथ 4000 लोगों के बीच 4 लोग क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जान पाएगा, समझ गए सर? सर पुलिस का दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो सिटी भर के लोकल केबल में आपके फैमिली का वीडियो देखने का सौभाग्य जनता को मिल जाएगा। बस 2 घंटे नहीं, 1 घंटे में आता हूँ। ये क्या मेरी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर उसे पता चला कि कॉल तुमने किया है? अरे कुछ नहीं होगा भाई, डरते क्यों हो? कैसे नहीं डरेंगे मेरी, तुम एक लड़की हो और वो एक सैडिस्ट है। हम सरेंडर हो जाएंगे, तुम भाग जाओ। मुझ पर भरोसा रखो। तैयार हो गए, चले क्या? मुझे तो लगता है कि आर के बीच से बेहतर होगा कि हम इसी मेले में मिले। अरे ये हमेशा करंट की प्रॉब्लम। दोनों वहीं खड़े रहो, कैंडल लेके आती हूँ। मेरी मोमबत्ती ले आओ ना, डर लग रहा है। हे, तुम मत डरो और मुझे भी मत डराओ। मेरी आ रही हूँ, डरते क्यों हो? रुको। इंस्पेक्टर प्रभाकर आया है। शाबाश मेरी। अजीब सी आवाज है तेरी। कैमरा कहाँ है बोल? कैमरा कहाँ छिपा के रखा है बोल? सर उसको टॉर्चर मत कीजिए। कहाँ है मैं बताती हूँ। क्यों बे, मना कर रहा है? हीरो बनने के पूरे लक्षण है तुम्हें। आप कुछ भी कीजिए, वो नहीं बता पाएगा सर। क्यों? ये इतना बड़ा हीरो है क्या? सर वो हीरो नहीं है, गूंगा है। गूंगा है? जी हाँ सर। फिर सुबह क्या सोच के फोन उठाया बे? हाँ?
समझते क्यों नहीं सर? वो गूंगा है। आ रहा हूं, तेरे पास ही आ रहा हूं मैं। क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, कैमरा कहाँ है बता। आप मुझे मारोगे तो भी वो नहीं बता पाएगा सर। तो तू ही बता दे। बार बार वही बात दोहराना आपकी आदत हो गई है सर। वो नहीं बता पाएगा तो नहीं बता पाएगा। वो बहरा है सर। आपने सही सुना है, वो बहरा है सर। उसे समझाओ, वो बोल नहीं सकता। तुम तीनों तो बहुत पहुंचे हुए हो भाई। ठीक है, कैप्टन से ही बात करते हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ? मैं मर्द और औरत में फर्क नहीं समझता। आखिरी बार पूछ रहा हूं, वरना इस बार हाथ पर नहीं। कैमरा कहां रखा है तूने? बोल। पूछो कौन है, जाके पूछ। कौन है वहां? ये क्या मेरी वासु को भी नहीं पहचाना तुमने? कौन है? मेरी लैपटॉप। ओए, चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसका खोपड़ा उड़ा दूंगा। जा। थैंक यू मेरी। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, घर वालों को क्या बताऊं? क्यों हमेशा टेंशन में रहती हो? मैं एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ, जाओ। काम सुन के याद आया, मुझे इन्फोसिस हैदराबाद में जॉब मिली है, मगर मैंने मना कर दिया। पता है क्यों? जरा तुम बताओ। तुम ही बताओ। तुम ही। क्या कहा? तुम ही बताओ ना। जोक कर रहा था मेरी। ठीक है, जाओ। मेरी, हाँ? हम दोनों के बीच कॉमन पॉइंट क्या है बताओ। क्या है? तुम ही बताओ। हम दोनों के घर में करंट की प्रॉब्लम है। मुझसे और नहीं होगा, पहले इसको उड़ाता हूं। वासु, तुम्हें बस के लिए देर हो रही है। ओह, बिल्कुल सही। ऊपर से वॉल्वो एसी बस टाइम पे निकलेगी। मैं काम से बाहर आया हूं, 1 घंटे में वापस फोन करता हूं। मैं मेरी ओके, बाय। चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। सुनो, मेरी वैसे उस शेखर के साथ कैसी मीटिंग? हाँ? मेरी तेरी मेरी तो इतने अंधेरे में भी कैसे पकड़ लिया तुमने? राजू, कैमरा दे दो। मुझे कैमरा देके तुम लोगों ने एक फेवर किया है, तो बदले में मैं तुम लोगों को खत्म करूंगा। अब तुम तीनों में से पहले किसको मरना है डिस्कस करके बता दो। अगर कंफ्यूजन हो तो इंकी पिंकी पॉन्की खेलेंगे। इंकी पिंकी पॉन्की, इंकी पिंकी पॉन्की, इंकी पिंकी पॉन्की। जरूर खेलेंगे सर, लेकिन खेलने से पहले मुझे 3 बातें बतानी है। बैठिए ना सर।
नंबर 1, अर्जेंटली कैमरे के साथ 5,12,500 रुपए अरेंज कीजिए सर। तू क्या पागल हो गई है? मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ सर, मेरी दूसरी बात सुनिए। तुम समझ रहे हो कि मौत को नजदीक से गन पॉइंट में दिखा रहे हो। बचपन में ही मैंने इस तरह मौत को करीब से देखा है। मेरे अपनों की मौत मैंने बड़े नजदीक से देखी है। करंट चला गया बारिश की वजह से। हमेशा की तरह करंट जाने से माँ कैंडल लेके आ जाती है। करंट बारिश के वजह से नहीं गई है। तुम लोग जाकर किचन में छुप जाओ। संभल के मेरी, बहुत अंधेरा है। अंधेरा तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। जाओ। राजू और पाशा की जिम्मेदारी अब तुम आंटी को ही लेनी पड़ेगी। बेटी, अब उनका ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम तीनों अब कहीं और चले। जिएंगे। मतलब वो अंधेरी वाली लड़की? टाइम क्या हुआ बता जरा। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सर। अब दिख रहा है क्या? हाँ, अब थोड़ा दिखाई दे रहा है सर। रिफ्रैक्टिव एरर्स, ब्लड विजन। लेंस नहीं पहनोगी तो यू आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड। मेरी लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बचपन से ही मेरे बहुत सारे बहुत बड़े लक्ष्य हैं सर। तुम्हारा जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपनी कमी को लक्ष्य के बीच में कभी ना आने देना। मेरे रास्ते में कोई भी आए, चाहे वो हमारा डॉक्टर कांता राव ही क्यों ना हो, नहीं छोड़ा। और अब सुनिए तीसरी बात। उस प्रूफ को आपने पेपरमेंट कर कर चबाने से पहले ही लैपटॉप में सेफली वासु के साथ बाहर भेज दिया। ये हुई ना बात। कुछ ही देर में करंट भी आ जाएगा। लोकल केबल में आप अपना वीडियो खुद ही देख सकते हैं सर। मैं कुछ नहीं देखना चाहता। तुम जब चाहोगी, जहां कहोगी, वहां 5 लाख, वही 5,12,500 रुपए लेके मैं आ जाऊंगा। ओके? ठीक है ना? हाँ? पैसे देगा तो मैं अच्छा कैमरा करके कैमरामैन बन जाऊंगा और मेरी शॉर्ट फिल्म में तू ही हीरो होगा। जरा मैं ऊपर जाके आती हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ, चलो भी। क्यों मेरी परेशान लग रही हो? परेशान तो उस इंस्पेक्टर को होना चाहिए। तुमने तो सिर्फ 5 लाख में डील किया। अगर मैं होता तो 25 लाख डिमांड करता। 25 लाख छोड़ो, 25 रुपए भी नहीं मिलेंगे। उस इंस्पेक्टर से मैंने झूठ बोला था। प्रूफ नहीं है। भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
फंसा दिया ना। उसके सामने बड़ा चढ़ा के बिल्डअप दिया था, पता नहीं अब क्या करेगा वो। उसे डराने के लिए हमारी सच्चाई बताई मैंने। हम सबको बचाने के लिए प्रूफ है बोल के झूठ बोला था। किसी भी हाल में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अरे अर्जेंटली चाहिए यार, बड़ी मुसीबत में हूँ। वो मैं बाद में करता हूँ। भेज दिया है, मेल भी भेज दिया है, फिर भी बुला रहा है पगला कहीं का। सब ठीक तो है ना? क्या है ये? मेरी वीडियो फाइल निकाल। कैसा वीडियो फाइल निकाल। कौन है आप? क्यों मार रहे हैं निकाल मुझे? वीडियो फाइल। निकाल साले निकाल। सर वो फोल्डर ओपन मत कीजिए सर, प्लीज सर। सर वो पर्सनल है सर, प्लीज सर मत कीजिए सर। नहीं नहीं सर सर प्लीज सर, मेरा लैपटॉप सर कंपनी का है सर, बैग भी कंपनी का है सर, समझने की कोशिश कीजिए सर। वहां जाके बैठ, जाके बैठ, जा। सर उसमें बहुत सारा स्टफ है सर। सर यहाँ क्यों रुका काशा? मैं भी कैसे आना हुआ? शेखर बाबू से मिलना है। मच्छी खाना। क्या है मेरी? क्या है ये सब? ये रात गुजरेगी तभी तो सुबह देख पाएंगे। चलो। किसी भी हाल में उन लोगों को शहर छोड़ के जाने मत देना। शहर के कोने कोने में नाकाबंदी कर दो। कल सुबह तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। सुनिए, आज मैंने आपके लिए खास डिश बनाई है। मांगा क्या मैंने? मांगा क्या मैंने? तेरे उस घिनौनी हरकत के वजह से मैं सफर कर रहा हूं और तुम जा जा यहां से। मार्केट डाला है यार। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए? शेखर बाबू से मिलना है। शेखर बाबू से? हाँ सर, शेखर भाई से मिलना है। भाई से मिलना मुश्किल है। सर 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 प्लीज सर। नहीं मिल सकते। सर सर प्लीज सर। मामला क्या है? यहाँ भेजो। जाओ। क्या है? सर शेखर भाई से मिलना है। भाई से मिलना मुश्किल है। ए, तू कौन है बीच में बोलने वाला? नहीं होगा सर। बोला ना नहीं होगा। प्लीज सर। काम हो सकता है। आओ चले। यहाँ की फॉर्मेलिटीज है। असल में भैया मेरी सारी बात मानते हैं। यहाँ पुलिस और अपने कौन है उनको पहचानना मुश्किल है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, काम हो जाएगा। बिल्कुल सर। ये सर क्यों? मेरा नाम अप्पू राजा है। अप्पू बुलाओ ना। मेरा नाम मेरी है। मेरी? चले क्या? ए, समय पे नाम आ जानी चाहिए भाई। लहरों का बहाना बनाओगे तो ठीक नहीं होगा। भाई ए, क्या है रे? मेरे जान पहचान के मुसीबत में है। बोला था ना किसी से नहीं मिलूंगा, वापस भेज दे। सर मेरी बात सुनोगे तो उस प्रभाकर की जान आपके हाथों में होगी। ए, हटाओ। क्या कहा?
उस इंस्पेक्टर प्रभाकर ने किसी की जान ली है, उसका प्रूफ मेरे पास है। तुम्हें क्या चाहिए? हमारी जान सर। उस वीडियो के लिए वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो पुलिस फोर्स है उससे बच के हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप हमारी मदद करेंगे तो वो वीडियो प्रूफ आपको ही दे देंगे सर। प्रूफ कहाँ है? एक प्लेस में सेफली रखा है सर। तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? भाई लड़कियां कभी झूठ बोलती है क्या? वो भी अपनी मेरी। चांस ही नहीं है भाई। सर आप चाहो तो कॉल करके जो मैं बोलूंगी वो उसे बोल के देखिए सर। बाहर जा। शेखर भाई मैं थोड़ा परेशान हूं। बाप रे क्या मारा है डायरेक्टर को। तू अपनी बीवी से प्यार और बदला दोनों ही ज्यादा करता है। साफ साफ बोलूं तो वीडियो क्लैरिटी क्या मस्त है। मैं समझ गया कि वो तीनों तुम्हारे पास ही हैं। तुम्हारे लोगों को मैं छोड़ दूंगा और तेरी तरफ मैं नहीं आऊंगा। मुझे बस वो वीडियो चाहिए और खासकर मुझे वो तीनों किसी भी हाल में चाहिए। वापस करता हूँ। बाय। शेखर भाई, शेखर भाई, साक्षात ईसा मसीह ने भेजा है। मेरी माता हो तुम। थैंक यू भैया। मैंने बोला था ना भाई, हमारी मेरी सोना है। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू। 3 घंटों में एक बोट कोलकाता जाएगी, उसमें तुम लोगों को सुरक्षित भेज दूंगा। मछली और चावल जी भर के खाओ, फिर जाके प्रूफ लेकर आ जाओ। इस सिटी में जाने कितने ही लोग हैं, फिर मदद के लिए मेरे पास ही क्यों आए हो? प्रभाकर जब हमें धमकी दे रहा था तब आपका कॉल वहाँ आया था। हमारा एक छोटा सा नेटवर्क है, उसके द्वारा हम आप तक पहुँच गए। हम लोग अनाथ हैं सर। हमें मारकर फेंकने से भी कोई रोएगा भी नहीं और कोई पूछने वाला भी नहीं। ये सब भूल जाओ तुम। मैं हूं ना तुम लोगों के लिए। वो इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें सही सलामत इस सिटी से बाहर भेजूंगा, ठीक है ना? खाना खा लो तुम। ठीक है सर। घबराओ मत, मैं लेके आऊंगी ना। हे, अब खाते हुए डिस्कशन क्यों कर रहे हो? खाओ तुम। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। शेखर भैया ने बताया है ना, मैं मेरी माता हूँ। मच्छी खाओ भाई, क्या टेस्टी है। खाओ खाओ खाओ। हम हाथ जोड़ते हैं। खाओ खाओ। पूरा खाऊंगा मैं तो। ऐसा कुछ नहीं है, पिछले महीने से सब बंद कर दिया है, लेकिन अब 3 मछलियां अपने आप आकर हमारे जाल में फंस गई हैं। और ज्यादा कुछ तो नहीं है, एक रोहू, 2 कतला मछलियां बस। तेरी तो माँ। ज्यादा से ज्यादा 5 रोहू और 4 कतला है, और उनमें से 3 सड़े हुए हैं। अरे भाई, तालाब भी कुछ नहीं पूछेगी, अनाथ मछलियां हैं। और क्या? राजू, मेरी पान खाएगी? क्यों जी, क्या बात हो रही है? क्या है कि सर, हम जाकर प्रूफ लेकर आते हैं। तुम जाओ, ये दोनों यहीं रहेंगे। ये बात नहीं है सर। मेरी बात सुनो, उस प्रभाकर ने तुम लोगों के लिए पूरे शहर में जाल बिछाया हुआ है। तुम लोगों का एक साथ जाना ठीक नहीं है। ये दोनों यहीं रहेंगे, चाहो तो अप्पू को ले जाओ। जल्दी आना मेरी क्या है कि मेरी रैश ड्राइविंग है, चाहो तो हाथ रख लो मुझ पर। अगर प्रूफ नहीं लाएगी तो क्या होगा? यही ना, अगर वो प्रूफ नहीं लाई तो ये हमें मच्छियों की तरह टुकड़े टुकड़े करके जला देंगे। यहाँ रोको। यहाँ क्यों रोक दिया? प्रूफ यहीं पर है।
घर अपनों का ही है ना? नहीं, इंस्पेक्टर प्रभाकर का है। क्या कहा? इंस्पेक्टर प्रभाकर का है? वो तो हमारा दुश्मन है ना? चिंता मत करो ना अप्पू, जिसका प्रूफ अगर हम उसी के घर में रखेंगे तो सेफ रहेगा ना। तुम भी कुछ कम नहीं हो मेरे। तुम जरा अपना फोन दो ना। क्या मेरी? तेरा मेरा क्या लगा रखा है? हमारा है ना? लो, ले लो। सब्जी नहीं, फ्राई। अप्पू, अब क्या हुआ मेरी? मेडिकल शॉप जाना है। तुम रुको ना, मैं लेके आता हूँ। क्या चाहिए बोलो ना। ओह ठीक है। कमाल है, कितनी जल्दी हम लोग करीब आ रहे हैं। मैरी, ये मैंने दिया है, किसी से मत बोलना। मेरी, तुम जाकर भाई से बात करो, मैं जरा सुट्टा मार के आता हूँ, ठीक है? यस यस। कैसे मिला मेरी? वो क्या है कि कौन है ये? कौन है आप? परमिशन के बिना अंदर कैसे चली आई आप? किसकी परमिशन लेके मेरे भैया राकेश को मार डाला तुमने? तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डालने के लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं सब जानती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पति जो इतने गुस्से वाले हैं, उससे तुम अपनी खुशियां खो बैठी, और मैं अपने भाई को ही खो बैठी। जो प्रूफ मेरे पास है, उससे तुम दोनों जेल में जाके चक्की पीसोगे। डरो मत तुम। इससे अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है। रेडी? ओके। ऑडिशंस के लिए मैंने डायरेक्टर राकेश को कॉल किया तो उन्होंने कहा तुम सबसे स्पेशल हो, इसलिए तुम एक दिन पहले आ जाओ। मैं उनका इंटेंशन समझ गई थी, लेकिन एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वहाँ चली गई। लेकिन उन्होंने मौका देकर एडवांटेज लेने की कोशिश की थी, तब मैंने उन्हें बस ऐसे ही धक्का दिया था। फिर क्या, उनका सर शीशे से टकराया और मर गए। तब एंटर हुआ मेरा सैडिस्ट पति। मुझसे बदला लेने के लिए मुझे छोड़कर राकेश को दबा दबा कर अपने जूते से मार डाला। वैसे मैं आपसे पूछती हूँ जी, औरतों से, बीवियों से ये मर्द इतना जलते क्यों हैं? बस यूं ही प्यार के मारे कब आओगे, कहाँ हो, हर रोज 10-20 बार फोन कर लेती हूँ, बस इतना ही। और ऊपर से मेरा पति तो पुलिस वाला है ना, और बहुत लंबा चौड़ा भी है ना जी, इसलिए थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाया था मैंने। जरा कैसे मारा था डिटेल में बताओगी? अरे रे 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 रे, रेड हैंडेड दोनों बेड पे मिलेंगे सोचा था, बढ़िया रोमांटिक सीन एक्सपेक्ट किया था। ये तो वायलेंस हो गया। ऐसा नहीं है मुंह जी। तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये सही। कांस्टेबल, सबको फोन लगा देती हो तुम। वैसे आपके भैया भी कुछ कम नहीं थे जी। भैया था मेरा, लेकिन वो भी मर्द है ना। मैं भी औरत हूँ, तभी तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। अब रिलैक्स हो जाओ, बाकी की गेम मुझे खेलने दो। सुनिए, वीडियो में मैं सुंदर दिख रही थी ना? चाहो तो वन मोर टेक करते हैं। बढ़िया है। बाप रे, क्या बात है मेरी, फिर तो हम कोलकाता जा सकते हैं। कोलकाता वो हमें नहीं ले जाएंगे, हमारे 5 को ले जाएंगे। वो शेखर बाबू हमें बचाएगा नहीं, हमें मारकर बेच देगा। तेरी तो सोचा कि तुम कुछ हासिल करके आई हो, तुम तो एक ट्विस्ट दे रही हो। मेरी प्रूफ ले आई? ले आई भैया। आप जब हमें बोट में चढ़ाएंगे, मैं ये प्रूफ आपके हाथ में दे दूंगी। तुम भी कम नहीं हो, ऐसा ही होना चाहिए मेरी। ये तो भला इंसान लगता है मेरी। भला है ये।
ये जो बेचता है वो वैरायटी की मछलियाँ नहीं, इंसान को। बचपन में मेरी माँ को हमारे साथियों को जिसने मारा था, इसी शेखर बाबू ने। क्या रे प्रभाकर, ऐसे कैसे फंस गया तू? सुपर हिट फिल्म जैसे कई बार देखते हैं, वैसे ही बार बार देख रहा हूँ तेरे वीडियो को। हर 5 मिनट में फोन करूंगा तुझे, नहीं उठाएगा तो ये फिल्म सिटी केबल में नहीं, सीधा थिएटर में रिलीज हो जाएगी। तेरी तो। आने दो। क्यों रे इतनी जल्दी गाड़ी मंगवाई? भाई ने मंगवाई है। वोट के लिए टाइम है ना? भेजने के लिए टाइम हो सकता है, लेकिन टपकाने का यही टाइम है। हाँ, ये क्या कह रहा है? किसी भी तरह हमें यहाँ से बच निकलना है। गाड़ी तैयार है, चलो। अब क्या करेंगे मेरी? तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? एविडेंस जब तक हमारे पास है हमें कुछ नहीं होगा। उसके बारे में हम जान गए हैं, हमारे बारे में वो कुछ नहीं जानता। ए बादशाह, किसी भी तरह इसे समझाओ तुम, वरना घुट घुट के मर जाएगा। क्यों भी आ रहे हैं क्या? हे, क्या पैक बनाया है? बकवास पानी है ये। सॉरी भैया, सॉरी सिस्टर, सॉरी। अरे क्या कर दिया भैया तुमने? गलती हो गई भैया। लेंस ना पहनने से मेरी को कुछ दिखाई नहीं सॉरी देगा। भैया, मैंने देखा नहीं था। मेरी ठीक हो ना? हाँ? मेरी ये क्या मेरी अपना बैग छोड़ के कार में जा रही हो? हाँ। ऐसे कैसे भूल गई? थैंक्स भैया। बुरा हो या भला, कुछ यादें दिमाग में छुपा के रखनी चाहिए। बैग में रखोगी तो ऐसे ही बाहर आ जाएंगी। संभाल के रखो। किस्मत का ये खेला कैसा है, ना जाने ये रास्ते कैसे हैं। मुश्किल में मेरा जीवन है, ये कैसा मेरा संघर्ष है। हम सागर में जीवित मछली है, लहरों से लड़ते जाना है। बीते दिन वापस आएंगे क्या? फिर से अंधेरे में रह जाएंगे क्या? फिर से राइट है? हाँ राइट है। राइट। वैसे मेरी ऊपर देखो या नीचे क्या फर्क पड़ता है? ये सब मैं नहीं जानती। राइट है। बचपन की वो यादें भूले ना, खुशियों का वो
अरे बादशाह, हमारी बॉडी के पार्ट्स निकालने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप लगा रखा है यार। मेरी तुम्हारी नजर कमजोर है पर दिमाग तेज चलता है। अब तक तो समझ गई होगी कि क्या होने वाला है। वैसे नदी से निकलकर मछली समुंदर में जाती हैं और खुद को तंदुरुस्त बना के दृष्टा मछली बन जाती हैं। और समझाऊं तुम्हें, वो सोचती है बड़ी हिम्मत से नदी से लड़ रही हूं, मगर जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मजेदार करी बन जाती है। ए, हंस क्यों रही हो? भैया जी, ये ऐसे ही लोगों को निगल लेती है। ऐसे टाइम पे हंस रही है तो तो फिर हाँ। हेलो, मैं हूँ। गलती पे गलती कर रही हो मेरी। पहले वो 5 लाख तैयार रखो। समझती क्या हो तुम? बिना कोई सबूत के तुम मुझे परेशान कर रही हो, ऊपर से पैसे भी मांग रही हो। तुझे बहुत मुश्किल मौत दूंगा। सबूत तब नहीं था, लेकिन अब है। तेरी बीवी कला एक्टिंग में माहिर है, सब कुछ डिटेल में बता दिया। हाँ, भूल गई, शेखर भाई ने तुम्हें एक ऑफर दिया है। भैया को मारकर हमें और सबूत दोनों को ले जाओ, तब मैं तुझे अपनी बीवी का सच्चा पति है मान जाऊंगी। तुझसे ये नहीं होगा ना? भैया ने मुझे जबान दी है, अगर मुझ तक पहुंचना है तो शेखर भैया को पार करना होगा। लड़कियां झूठ नहीं बोलती क्या? पहले तुम्हारे शेखर भैया को खत्म करता हूँ, उसके बाद तुम्हें। तेरी तो हमारे हथियार भी निकालो। लकड़ी से क्या उखाड़ने आया था साले? तेरी तो साला मर गया। या
मर गया। देखो अभी जाना जाएगी। हैं? इसका मतलब ये एक्टिंग कर रहा था। इतना बैड परफॉर्मेंस है। अरे परफॉर्मेंस ही देने गया था, इसीलिए आज यहाँ फंसे हुए हैं। सैडिस्ट कहीं का। सबको मार डाला ना। अब कौन बचा है? हाँ? और कितनों को मारेगा? बचे तू और मैं और वो चोरनी। बात करते हैं यार, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ प्लीज यार। तू मर्द है ना, तो पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद इसे खत्म करूंगा। हाँ समझे? क्या 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 क्या? ये सारे शपथ मैंने इन बेकार लोगों के लिए लिए हैं क्या? तुम कुछ भी बोलो, ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तू पहले चुप करना। प्रभाकर, मैं एक ऑफर देता हूँ। पहले तुम अपने गुस्से को लेकर बगल में रख दो। मेरे पैसों का आधा दूंगा, अपने बिजनेस में हिस्सा भी दूंगा। मुझे मार के क्या मिलेगा यार? मेरे शव पे फूल चढ़ाओगे और क्या? पहले हम दोनों मिलके बात करते हैं। उससे पहले इसे उड़ा दे, मार दे। हंसती क्यों है? सर, आप हमें मार देंगे। आप नहीं मारोगे तो भी ये शेखर बाबू हमें मार देगा। जो भी हो, हमारा मरना पक्का है। लेकिन मरने से पहले एक बात बताऊं आपको सर, एक बार पूरे राष्ट्र में आप हीरो बन जाएंगे, ये जरूर देखना चाहेंगे ना? इसने फिर से शुरू कर दिया। इस चालबाज की बात क्यों सुनते हो यार? ये ऑफर मैं नहीं दे रही हूँ सर। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपने जो बुलेट्स यूज किए हैं, लोगों को मारा है, उसका जवाब है। 12 साल से नहीं पकड़ पाए इस शेखर बाबू के अत्याचार, उसका सबूत होगा। रेड हैंडेडली कंटेनर के साथ आपने पकड़ा और डिपार्टमेंट को सौंप दिया। आपका प्रेसिडेंट मेडल गारंटी सर। अरे बाप रे, मतलब सीधा प्रेसिडेंट मेडल? जरा सोचिए सर, प्रमोशन से बढ़कर पावर क्या होगा? ओए, ओ प्रभाकर, क्या सोच रहे हो? इसकी बातों में आगे क्या? हाँ? मेरी बात सुनो, सुन रहे हो ना? साला कुत्ता कमीना, तभी तेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई। अरे बाप रे। तेरे हाथ में गन थी, इसीलिए ऑफर पे ऑफर दे रहा था। अब मैं जान गया हूं कि पिस्तौल खाली है। अब यही है मेरी तरफ से फाइनल ऑफर। इसने क्या किया? समुद्र में मिलने वाली हर मछली को साधारण मछली मत समझो भैया। कभी कभी उसमें वेल भी फंसती हैं। वो जाल को ही नहीं, डालने वाले को भी खा जाती है। तुमने जो मांगे थे 5,12,500 रुपए मैंने अरेंज कर दिए कार में।
मुझे भूख लग रही है, कुछ खरीद के दो ना मुझे। बेबी, इस उम्र में पढ़ना चाहिए या खेलना चाहिए, लेकिन इस तरह भीख नहीं मांगते। मेरा कोई भी नहीं है दीदी। तुम खुद हो ना अपने लिए। सुनो मेरी, तुम इस तरह आदत डालोगी तो रोज यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। बेबी, मेरे साथ चलोगी? रोज खाना खिलाऊंगी। मुंबई में कई सालों से इलीगल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वालों पे निगाह लगाया गया था। उस लिस्ट में संकल्प ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे चलाने वाले बड़े सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले आया है। उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया था, जिस कमेटी ने इस केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया है। इस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करने के लिए हैदराबाद से एक स्पेशल ऑफिसर आ रहे हैं। सर, ये जो ऑफिसर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इस केस को हैंडल कर पाएंगे? 8 साल पहले इन्होंने एक ऑर्गन ट्रेड का रैकेट बस्ट किया था, जिसके लिए इनको प्रेसिडेंट से मेडल भी मिल चुका है। अब तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसे ये सॉल्व नहीं कर पाए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम सर। थैंक यू। प्लीज कम। सर, सिर्फ 6-7 सालों में किसी ऑर्गेनाइजेशन का इतना तरक्की कर लेना, इट्स नॉट पॉसिबल सर। जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, बूढ़े, विकलांगों की सेवा ही कर रहा है सर, पर इसमें कुछ न कुछ क्राइम जरूर है सर। यस सर। और ऊपर से सर हम पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि कैसे इस मैटर को सॉल्व करें पता नहीं सर। मालिक का नाम क्या है? कौशल्या देवी। फोटो है क्या? 1 मिनट सर। सर, तुमने देखा है? शी इज अ वेरी क्लेवर लेडी। दैट्स द रीजन यू वर नॉट एबल टू टच हर। व्हाट सर? पकड़ लेंगे। लेडी, औरत सर, पक्का पकड़ लेंगे, पक्का पकड़ लेंगे। औरत? कभी बुलेट तुम्हारे बॉडी में घुसा है? चमड़ी के नीचे फ्लैश में घुसकर इंटेस्टाइन को काटते हुए अंदर जाती है ना, तब तुम्हें लगेगा कि उससे बेहतर मौत ही है। औरतें हर महीने 3-4 दिन लगभग ऐसे ही दर्द सहते सहते अपने काम पर जाती हैं। अगर हम होते तो एक ही दिन में सुसाइड कर लेते। सही कहा ना? नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ वुमन। ऐसी औरतों से भी बहुत ताकतवर है कौशल्या देवी। अपॉइंटमेंट फिक्स करो। श्योर सर। सर सर सर, इसमें नहीं। उन्होंने गाड़ी भेजा है सर। रेंज रोवर। बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है रेंज। हेलो सर, प्लीज। चलो। प्लीज कम सर। क्या बे, मीटिंग यहाँ है? नो सर, मैम सी स्टेट इज 200 किलोमीटर अवे। क्या 200 किलोमीटर? अपॉइंटमेंट तो 5 बजे का दिया है, 10 मिनट ही बचे। कैसे हो जाएगा सर? कैसे कैसे हो जाएगा भाई? हाँ,
कम सर। यस यस, आगे जाओ और थोड़ा। क्वीन, हाँ मूव। यस। How are you, sir? टाइम पे खाना खा के टैबलेट लेनी चाहिए ना। तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। जल्दी खाना खा लो और टैबलेट ले लो। हम 8 साल के बाद इस तरह मिलेंगे नहीं सोचा था ना। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नज़र कमज़ोर होने के बावजूद तुमने इतना कमाया। आई शुड अप्रिशिएट यू। मैंने अपनी आंखों को नहीं, सपनों को माना है। क्यों? मेरी ने इतना कैसे कमाया सोच रहे हैं ना? मेरी तो सिर्फ एक पर्दा है। 8 साल पहले जब तुमने किसी को बुरी तरह से मारा था, तभी वो पर्दा हट गया। हर इंसान के अंदर एक अनजान व्यक्ति होता है। जरूरत और मौके के वक्त वो बाहर आ जाता है। इस तरह बाहर आने वाला इंसान ही ओरिजिनल मेरी एलियास कौशल्या देवी। मैम 5 बजे हैं, खीरा जूस। सर को भी। ठीक है। 5 बजे खीरा जूस। बहुत पुण्य करने पर ही या बहुत पाप करने पर ही ऐसी हैसियत मिलती है। पाप पुण्य डिसाइड करता है काल। उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर होती है। किसी भी दृश्य को भूलता नहीं है। कर्मा के रूप में वापस लौटा देता है, वो भी सूद के साथ। अब जो कुछ तुमने देखा है ये सब सूद है। असल तो अभी शुरू नहीं हुआ है। 8 साल पहले हम दोनों के बीच एक छोटा सा हिसाब बाकी था। मे बी अब वो सूद के रूप में तुम्हारा केस मेरे पास आया है। काल का खेल है। सिर्फ शेखर बाबू को मारकर तुम्हारे उन 5 लाख से मैंने ये सब हासिल किया है क्या? इतने सालों में मैंने कितने इंस्पेक्टर प्रभाकर देखे होंगे, कितने शेखर बाबुओं को मैंने उड़ाया होगा, मैंने कितने लोगों को अपनाया होगा, बीच में आए कितनों को दबोचा होगा। मैंने तभी बताया था। मेरे कुछ लक्ष्य हैं जिंदगी में। उसके लिए चाहे कितने भी लोगों को पीछा करना पड़े करती जाऊंगी, मगर मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने उसी वक्त मुंबई पुलिस वालों से कहा था। उसने कहा पकड़ लेंगे सर। पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें लॉक करने की कोशिश कर रही है, जानती हो? जानती तो होगी। अब तक तो प्लान भी बना लिया होगा। हाँ? Push me into the fire. I rise like phoenix in the sky, so higher. Raise on it.